आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगी कि प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, कल और आज युगानुयुग एक सा रहने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर, आपने हमें स्वस्थ रखा, चंगा भला रखा पिता। हमें परमेश्वर एक नई दिन, एक नई सुबह आपकी अनुग्रह अपनी दया से हमें दिया पिता। एक नया भोर हमारे सन्मुख में रखा पिता। परमेश्वर हम अपने आंखों को इस उजाले में परमेश्वर खोल के प्रभु हम आपको धन्यवाद कर पा रहे उठ के पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे पिता परमेश्वर। प्रभु आज के इस भार को हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इस पूरे दिन के भार को लेना पिता परमेश्वर, हमारे साथ रहना, संग रहना, हर बातों में परमेश्वर हमें सहायता मदद करना प्रभु। आज के इस भोर के समय में पिता, सुबह के समय में परमेश्वर हम आपके पास आते प्रभु, विषय को लेके परमेश्वर हम आपके पास आपके सन्मुख बैठते पिता परमेश्वर। आज ऐसे बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर जो निरंतर परमेश्वर प्रार्थना किए जा रहे पिता, और उन्हें लग रहा है कि पिता परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है पिता, आप सभी कामों को एक निश्चित समय में परमेश्वर उसको ठहरा के रखता है पिता। एक एग्जैक्ट टाइम रहता है पिता, जिस समय में परमेश्वर आप हमारे लिए ठहरा के रखते हैं उस बात को, क्योंकि आपका वचन में लिखा गया है गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर आपका समय होता है परमेश्वर बेस्ट प्रभु, क्योंकि आप हमारे वर्तमान, अतीत और भविष्य सारे बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर। हमारे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है प्रभु, आप इन बातों को जानते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है हबक्कुक उसका 2 अध्याय पिता परमेश्वर 3 पद में पिता, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय बेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वे निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आमीन। परमेश्वर आपका वचन कहता है सब कुछ निश्चय समय में पूरा होगा पिता, हमें धोखा ना मिलेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें कभी धोखा नहीं देता। आपका वचन कहता है परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा पिता। आज हम दुआ करते प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना है पिता, इस वचन को जो भाई बहन, जो लोग पिता परमेश्वर, चाहे वो छोटे बच्चे हो पिता परमेश्वर, चाहे वो यंगस्टर हो पिता परमेश्वर, चाहे वो बुजुर्ग हो पिता परमेश्वर, जैसे भी लोग हो पिता परमेश्वर, जैसे भी उम्र के एज के लोग पिता परमेश्वर, आपके जो बच्चे लोगों ने परमेश्वर, आप हमारे जो भाई बहन है परमेश्वर, उन्होंने जो सुना है पिता इस वचन को पिता, आप उनको आशीष देना प्रभु। इस वचन के ऊपर उन्हें विश्वास करने में मदद करना पिता। आपने कहा है पिता परमेश्वर, हर एक समय को परमेश्वर आपने ठहरा के रखा है पिता परमेश्वर। हो सकता है उस काम को पूरी होने में पिता आपने कहा है प्रभु विलंब होगा, परंतु परमेश्वर वो निश्चय पूरी होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता। वो परमेश्वर हमारे सारे बातों को पूरा करता है, उसमें वो देर नहीं करता है। यस पिता परमेश्वर खुदा बाप, दुआ करते पिता वो हर एक भाई बहन परमेश्वर जो आज के दिन में मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर निरंतर हर विषय के लिए प्रार्थना करे प्रभु, चाहे वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे प्रभु, जॉब के लिए प्रार्थना करे, कोई स्टडी के लिए प्रार्थना करे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही प्रभु, उनका फाइनेंस ठीक हो जाए उसके लिए प्रार्थना करे प्रभु, कुछ बातों के लिए प्रार्थना करे परमेश्वर जिसमें वो वीक है परमेश्वर, स्ट्रांग होने में लिए प्रार्थना कर रहे पिता। चाहे किसी भी विषय के लिए प्रार्थना, चाहे वो शरीर की हो परमेश्वर, कोई रोग है परमेश्वर, उसको तकलीफ है, दर्द है परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए आज इस सुबह को हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आप कहते हैं प्रभु आप उनको हर एक बातों का उत्तर आप देंगे, लेकिन एक निश्चित समय में परमेश्वर। हम दुआ करते अपने लोगों को धीरज देना पिता। ओ परमेश्वर, हबक्कुक की पुस्तक में जैसे परमेश्वर वहां पर कहा गया है पिता धीरज की बात है प्रभु, उस बात को हम उन हर एक भाई बहन के जीवन में मांगते पिता, उन्हें धीरज देना ताकि वो आपके ऊपर विश्वास करे प्रभु कि आप परमेश्वर उन्हें परमेश्वर सही वक्त में, सही समय में हमें देंगे पिता परमेश्वर उन बातों को पिता, क्योंकि हम कल की बात नहीं जानते पिता, क्या कल हमारे साथ होगा, परंतु आप उस बात को जानते पिता। इसलिए परमेश्वर हमें परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखने में हमें मदद करना पिता, ताकि हम आपके ऊपर भरोसा रखें, आपके ऊपर विश्वास रखें पिता कि आप हमें सही वक्त में, सही समय में इन बातों को हमारे जीवन में पूरा करते, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर आप देते पिता। हम दुआ करते प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में ये बात परमेश्वर कार्य कर प्रभु, ये वचन उनके जीवन में परमेश्वर
आए पिता, ये वचन के ऊपर वो विश्वास करे, वो भरोसा करे प्रभु कि उनका प्रार्थना का उत्तर उन्हें सही समय में प्रभु आप देने वाले हो, और परमेश्वर वो जल्दी आप उन्हें देने वाले हो पिता। आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर, उन्हें धीरज का आत्मा उनके जीवन में देना पिता, ताकि वो आपके ऊपर धीरज धरे प्रभु। आज के दिनों में यदि कोई रोगी है पिता परमेश्वर, कोई दर्दों में है, कष्ट में प्रभु, आज प्रार्थना करते पिता उससे उन्हें छू के चंगाई दीजिए, उनका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर उन्हें मिले। यदि कोई स्टडी के परमेश्वर अच्छे पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना पिता, ताकि वो अपने स्टडी में और अच्छे मन लगा के पढ़े पिता। यदि कोई जॉब के लिए प्रार्थना करे, उन्हें अच्छा जॉब देना पिता, ताकि वो आगे परमेश्वर अच्छा जॉब पाके प्रभु आपकी महिमा करे। यदि कोई बिजनेस के ग्रोथ के लिए प्रार्थना करे पिता, उनके बिजनेस में आशीष देना, ताकि वो आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर। यदि कोई परमेश्वर एग्जाम के लिए प्रार्थना करे, अच्छे एग्जाम को देने पाए प्रभु, उसके एग्जाम में आशीष देना, ताकि वो एग्जाम में अच्छे तरीके से पास करे प्रभु। हम दुआ करते हैं आज के दिनों में, यदि परमेश्वर कोई दर्दों में है, कष्टों में है, रोग में है परमेश्वर, सर से लेकर पाँव के अंदर प्रभु कहीं भी पार्ट्स में परमेश्वर का दर्द है, तकलीफ है, हड्डियों में हो, मांस में हो परमेश्वर, खुदा बाप परमेश्वर स्किन में हो पिता परमेश्वर, अंदर हो पिता प्रभु परमेश्वर, जहां भी परमेश्वर दर्द हो पिता, तकलीफ हो परमेश्वर, कोई भी इशू पिता, आप उन्हें छू के आज इसी वक्त चंगाई दीजिए परमेश्वर, ताकि वे आपकी महिमा कर पाए खुदा बाप, क्योंकि आप हमारे हर एक दुआओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हमारा प्रार्थना कुछ व्यर्थ नहीं जाता है, आप हमें उत्तर देते हैं सही वक्त में प्रभु, उनका उत्तर उन्हें मिले पिता। आपके ऊपर भरोसा करें परमेश्वर, आप उन्हें उत्तर देना पिता, ताकि वे आपकी महिमा बढ़ाए, प्रशंसा करने पाए प्रभु। आज के इस वचन को, इस प्रार्थना के हर एक विषय को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर सारे प्रार्थना में, सारे विषय में हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते। आपके लोग घर से जब बाहर निकले कोई भी कार्य के लिए प्रभु, उन कार्य में आप आशीष देना, ताकि प्रभु वो कार्य अच्छे से सफल हो और आपकी महिमा करने पाए पिता। सारे बातों को आपके हाथों में देता, और आपका वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे, तू प्रतीत कर कि जो कुछ तूने मांगा है वो तुझे मिल गया, वो तेरे लिए हो जाएगा। हम प्रतीत करते, हमने मांगा और आप हमारे लिए पूरे कर दोगे पिता, इसलिए धन्यवाद करते। सारी आदर, महिमा, गौरव, सम्मान, प्रशंसा आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।